हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का अतीत से वर्तमान, जिसका अध्याय 2, जिसका शीर्षक है भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना। यानी अंग्रेजी राज्य की स्थापना कब हुआ, क्या हुआ, इस सभी पूरे विचारों को इसमें डाला गया है। तो पूरा का पूरा इसको अभी हम जितना भी इसका क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर के ऊपर चलेंगे और आपका फिर से अलग से एक वीडियो मैं आपको पूरा इसका संक्षिप्त जो भी बीच का क्वेश्चन है उसको मैं करा दूंगा। तो आपके लिए जो है हैंड यानी कि हाथों से लिखी हुई सभी क्वेश्चन आंसर आपके बीच लेके आए हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो सभी बच्चे जो नए होंगे एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारत और यूरोप के बीच स्थल मार्ग में होने वाले व्यापार में डैश की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो कहेंगे अरब सौदागरों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये कहाँ पे है? तो कहेंगे यहाँ पर देखिए, भारत और यूरोप के बीच प्राचीन काल में ही व्यापारिक संबंध थे। स्थल मार्ग से होने वाले इस व्यापार में अरब सौदागरों की महत्वपूर्ण भूमिकाएँ थी। ओके, नेक्स्ट ख नंबर क्वेश्चन है, कंपनी द्वारा खरीदी गई माल डैश में रखा जाता था। तो कहेंगे फैक्ट्री में रखा जाता था। तीसरा क्वेश्चन है, एक के बाद एक कई लड़ाइयों में मराठों को डैश कर दिया, कमज़ोर कर दिया। अगला क्वेश्चन, डैश अंग्रेजों के साथ सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार किया। तो कहेंगे हैदराबाद। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि डैश ने विलय नीति का अनुसरण किया। तो कहेंगे अंग्रेजों ने विलय नीति का अनुसरण किया था। ओके, नेक्स्ट अगला में जो है यानी पहला गलत है, बाकी ये चारों जो है आपका ये चारों सही है। ओके, अब क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। आइए विचार करें। इसका 4 क्वेश्चन आंसर है। चलिए, चारों क्वेश्चन आंसर को भी हम लोग देखने वाले हैं। तो यूरोप की व्यापारिक कंपनी ने क्यों भारत के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू किया? इसका आंसर मैं हैंड से लिखा हुआ आपके बीच अपनी भाषा में दिया हूँ। तो आप सभी इसी प्रकार से लिखेंगे जिस प्रकार से यहाँ लिखा हुआ है। कहेंगे यूरोप की व्यापारिक कंपनियों ने भारत की राजनीतिक मामलों में इसलिए हस्तक्षेप करना शुरू किया क्योंकि वे भारतीय राजाओं की कमजोरी को भांप गए थे। वे यहाँ व्यापार का विस्तार चाहते हुए अपना शासन भी स्थापित करना चाहते थे। उम्मीद है कि पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और बहुत जल्दी आपको ये सभी याद भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज बंगाल पर क्यों अधिकार करना चाहते थे? तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? इसका आंसर हम लोग ये लिखेंगे, अंग्रेज बंगाल पर इसलिए अधिकार करना चाहते थे कि वे वहाँ की दीवानी पर अधिकार जमा सके। उसकी सोच दूरगामी थी। वे किसी तरह दिल्ली तक पहुँचना चाहते थे। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्यों और किन परिस्थितियों में भारतीय शासकों ने सहायक संधि की शर्तों को स्वीकार किया? तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? तो इसका आंसर हम इस तरह से लिखेंगे। इसमें लिखेंगे, भारतीय शासकों में एकता नहीं था। इस कारण अलग अलग वे अपने को अंग्रेजों से कमज़ोर समझते थे। उनसे युद्ध करने में से वे डरते थे। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, पलासी और बक्सर के युद्ध में आप किसे निर्णायक मानेंगे और क्यों? तो इसमें जो है यदि हम शॉर्ट में बताएं तो कहेंगे बक्सर के युद्ध को निर्णायक मानेंगे, क्योंकि पलासी का जो युद्ध हुआ था और बक्सर का जो युद्ध हुआ था उसको चलिए देखते हैं। तो कहेंगे पलासी और बक्सर के युद्ध में मैं बक्सर के युद्ध को निर्णायक मानता हूं। कारण यह है कि पलासी के युद्ध में केवल बंगाल का नवाब हारा था। इसमें केवल अंग्रेज वहां नवाब बन सकता था या बना सकता था, किंतु बक्सर के युद्ध में उन्होंने एक साथ 3 शक्तियों को हराया था। मुगल साम्राज्य को अंग्रेज से संधि करनी पड़ी और बंगाल, बिहार और उड़ीसा के सूबे उसे सौंपने पड़े। उम्मीद है कि पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका 3 चैप्टर का दूसरा चैप्टर का क्वेश्चन आंसर था। और फिर अगले जो है तीसरी चैप्टर के लिए आप मुझे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जो कि जैसे ही वीडियो जाएगी आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। ओके, धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।